आज है सरस्वती पूजा का तीसरा दिन और हमें करना है 3 स्थानों पर पूजा। तो हमें जाना था गांव के बीच में महावीर स्थान के पास माता सरस्वती का पूजा अर्चना करने, जहां पिछले 60-70 वर्षों से पूर्वज लोग पूजा करते आ रहे थे। उसी स्थान पर अब गांव के युवा और बच्चे लोग पूजा करते हैं। ये है गांव का सुप्रसिद्ध महावीर स्थान। यहाँ हमने किया महावीर बाबा का पूजा अर्चना। इसके बाद हम पहुंच गए विद्यालय पर और विद्यालय पर हमने किया गौरी गणेश माता सरस्वती शारदा भवानी का पूजा अर्चना। पूजा करने के बाद मैं गया घर पे किया भोजन के बाद फिर लौट गया विद्यालय पर। और यहाँ हम और हमारे प्रिय छात्रगण और साथ ही साथ शिक्षक शिक्षिकाएं मिल करके हम लोगों ने 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की झंडोत्तोलन की पूर्ण तैयारी की, क्योंकि कल सुबह से ही झंडोत्तोलन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। असल मायने में विद्यालय एक ट्रेनिंग सेंटर होता है और यहाँ छात्र छात्राएं बहुत सारे कार्यों को सीखते हैं। इसी क्रम में छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के समूहों को अलग अलग समूहों में अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। इसी क्रम में मेरा ध्यान इस तिरंगे झंडे पर गया। देखिए कितने सुंदर ये तरीके से फहर रहा है। पढ़ाई के अलावा भी हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने होते हैं और एक अच्छा विद्यालय हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाता है, जो आगे चल कर के हमारे जीवन में बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो आप देखिए हमारे यहाँ के बच्चे कितने लगन और मेहनत से एक एक समूह में एक एक कार्य का जिम्मा लिए हुए हैं और कर रहे हैं। यहाँ आपको हमारी विद्यालय की 2 नन्ही परियाँ, 2 नन्ही बच्चियाँ, एक है खुशी कुमारी और परी कुमारी, बड़े छात्रों को देख करके, क्योंकि साइड में बड़े बड़े छात्र अलग अलग चीज़ें तैयार कर रहे थे, उनको देख करके ये छात्राएं जो है अपनी रंगोली तैयार कर रही थी। मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि देखिए, मतलब बड़े बच्चे छोटे बच्चों के सामने कुछ करें तो उन्हें भी देख करके प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए और उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए बड़े लोगों को हमेशा छोटों के सामने अच्छे कार्य ही करने चाहिए। तो ये बच्चियाँ इंडिया लिखने में लगी हुई हैं। तुम लोग क्या बना रहे हो बताओ? इंडिया लिख रहे हो? प्रयास जारी रखो, बनाओ काव्या। आई तो बन गया है, एन बनाना है, एन। जब मैं घर लौटा तो देखा 26 जनवरी के प्रसाद के रूप में हमारे यहाँ के जो हलवाई हैं मननवार जी, वो बूंदी की तैयारी कर रहे थे, यानी बूंदी बना रहे थे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।